नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार पुनः इस चैनल पर स्वागत है। जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं उन्हें पता ही होगा कि हमने मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत गजनी और गौर वंश को जो है उस चैप्टर को अब तक समाप्त कर दिया है। तो आज हम इस चैप्टर में उस वंश से संबंधित प्रमुख प्रश्नों का MCQ सॉल्व करेंगे, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा और आपके जो तैयारी है, जो अपने वीडियो देखे हैं, उनकी रिवीजन के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा सार्थक सिद्ध होगा। तो जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है वो पहले उन वीडियो को देख लें, ताकि आप इन प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लें। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं और लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं, प्रश्नोत्तरी और भी जो भी परीक्षा उपयोगी जो बहुमूल्य अपडेट्स हैं, तो आप इस दिए गए नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको इस चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ दिया जाएगा। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए हम आज के जो सेशन है उसे स्टार्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न से शुरुआत हो रही है। गजनवी वंश का संस्थापक कौन था? गजनवी वंश का संस्थापक कौन था? और आपके सामने ऑप्शन है शुबुक्तगीन, अलबरूनी, अल्पगतीन। और ये अलबरूनी 2 बार ऑप्शन आ गया है, तो आपको तो आसानी हो गई होगी। तो इसका सही जवाब दोस्तों अल्पगतीन, इसका ऑप्शन सी सही है। अल्पगतीन ने गजनी वंश की स्थापना की थी। जब अब्दुल मलिक से डर की वजह से भाग के गजनी की ओर भाग गया था, इसके बाद इसने वहाँ पर गजनी वंश की स्थापना की थी। चलिए इसके बाद अगला जो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के पिता का क्या नाम था? ये भी बहुत ही आसान है। अगर आपने वीडियो देखे होंगे तो आपने बड़ी आसानी से इन सारे प्रश्नों को हल कर लेंगे और जो इसमें प्रश्न है उनमें कम से कम आप 90% मार्क्स तो अवश्य ले आएंगे। प्रश्न है महमूद गजनवी के पिता का क्या नाम था? और ऑप्शन है आपके शुबुक्तगीन, अल्पगतीन, अलबरूनी, फिरदौसी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ए विकल्प इसका सही है, शुबुक्तगीन। शुबुक्तगीन के 2 बेटे के बीच युद्ध भी होता है गद्दी के लिए, महमूद गजनवी और उसका एक और पुत्र होता है। चलिए अगला जो प्रश्न है, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय पेशावर में महमूद से कौन सा राजा पराजित हुआ? राज्यपाल, आनंदपाल, जयपाल, सूरजपाल। सारे पाल हैं। ये राज्यपाल को छोड़ के ये जो आनंदपाल और जयपाल दोनों ही हिंदू शाही राजवंश से संबंधित हैं। ठीक है, और तो इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं दोस्तों। इसका सही जवाब है जयपाल। ऑप्शन बी सी सही है। जयपाल मोहम्मद महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में हिंदू शाही राजवंश के सीमावर्ती इलाकों में, मतलब जो अफगानिस्तान के ये गजनी वंश से जो समीप थे पेशावर, वो वहाँ पर आक्रमण किया था और उस समय जयपाल था वहाँ का शासक और जयपाल को उसने पराजित किया था। इसके बाद जब अगला प्रश्न बढ़ते हैं, महमूद गजनवी के आक्रमण को समय के अनुसार बढ़ते हुए व्यवस्थित कीजिए। मतलब कि ये 4-5 आक्रमण दे रखे हैं स्क्रीन पर, इनको समय के अनुसार बढ़ाना है कि पहले कौन सा इसने आक्रमण किया और इसके बाद आगे कौन सा बढ़ा। तो इसको ध्यान से देखते हैं। आनंदपाल से युद्ध तो इसका होता है, आनंदपाल से युद्ध इसका जो छठा अभियान होता है, आप देखेंगे ऑप्शन में 1008 ईस्वी में आनंदपाल से इसका अभियान होता है। थानेश्वर पर आक्रमण, उसको देखते हैं, जो हमें पहले पता है। सोमनाथ पर आक्रमण आपको पता ही होगा। सोमनाथ पर आक्रमण कब करता है वो? 225 ईस्वी में। अब बात आती कलिंजर पर आक्रमण, और
कलिंजर पर आक्रमण इसने पहले देख लेते हैं। मथुरा और कन्नौज पर आक्रमण इसने 1019 ईस्वी में किया। ठीक है, तो अब इनको देखते हैं। इतने हमें मान लीजिए हमें सारे नहीं पता हैं, हमें इतने ही पता है, तो विकल्प के अनुसार से हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला तो पेशावर पर हुआ था, आपको ये पता है, शुरुआत करनी है आपको। देखिए इसमें डी नंबर को देखते हैं, 5वां सबसे पहले दिया है। अगर हम सुन लें सबसे पहले 5वां होता है, लेकिन इसके बाद फिर सोमनाथ का आक्रमण नहीं, इसके पहले तो मथुरा का भी हो जाता है, तो इसलिए विकल्प डी तो हमारा गलत ही हो जाता है। ठीक है, विकल्प सी की ओर बढ़ते हैं। 5वां देखते हैं। सबसे पहले मान लिया आनंदपाल से इसने युद्ध किया 1008 ईस्वी में। इसके बाद चौथा इसने मान लेते हैं, फिर तीसरा बढ़ता है। तीसरा मान लेते हैं मथुरा पर आक्रमण, बिल्कुल सही। इसके बाद फिर हमें एक पता है सबसे लास्ट में सोमनाथ पर आक्रमण 1025, इसको देख लेंगे। 1025 सोमनाथ का है, और इसके बाद पता है आपको सोमनाथ के बाद वो एक ही बार आता है दोबारा। तो इस ट्रिक के अनुसार इसका जो आंसर होगा सी नंबर सही होगा। ठीक है, सी नंबर सही होगा। क्योंकि थानेश्वर में जो उसका आक्रमण होता है ये 1012 ईस्वी पे होता है। ठीक है, ये इसका 9वां सैन्य अभियान बताया जाता है। और इसके बाद ये कलिंजर में ये 1020 ईस्वी में करता है, 1020 ईस्वी में करता है। तो अगर आप इसको देखेंगे, सबसे पहले आप 5वें को रखेंगे, इसके बाद फिर आप चौथे को रखेंगे, इसके बाद आप तीसरे को रखेंगे, इसके बाद आप दूसरे को रखेंगे, और इसके बाद आप फर्स्ट को रखेंगे। तो अगर आपको नहीं पता है तो आपको अब इन सारे प्रश्नों के जो है इनके आक्रमण की सन के बारे में आपको पता हो गया। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। महमूद गजनवी के सोमनाथ आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? गुजरात का शासक कौन था? देखिए सुखपाल, आनंदपाल, त्रिलोचनपाल को भूल जाइए, ये हिंदू शाही राजवंश से संबंधित थे, वीडियो देखा होगा आपने। और इसका सही आंसर है भीमदेव। ठीक है, भीमदेव संबंधित है, तो इसका सही आंसर है आपका डी, भीमदेव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये दो हैं कूट हैं, इनको आपको मिलाना है। सोमनाथ पर आक्रमण, कलिंजर पर आक्रमण, मथुरा और कन्नौज पर आक्रमण, और आनंदपाल से युद्ध। तो देखिए इसको जो हमने से पहले वाला प्रश्न देखा था उसी से मिलता जुलता प्रश्न है। हमें आपको पता है आनंदपाल से युद्ध उसका 1008 ईस्वी में होता है। ठीक है, सोमनाथ का आक्रमण आपका 1025 ईस्वी पे होता है। ठीक है, तो फर्स्ट का तो मान लिया ए होगा। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट में यहाँ पर आपको दिख रहा है ए, और यहाँ पर दिख रहा है ए। ठीक, तो बाकी ये जो सी, बी और डी ऑप्शन है तो मान लीजिए आपका गलत है। ठीक, इसके बाद आपको पता है आनंदपाल से युद्ध होता है 5 का 1008 ईस्वी में, और 5,005वें का 1000 ईस्वी में ये दे रखा है। चलो इसके बाद देखते हैं थानेश्वर पर आक्रमण 1012-13 ईस्वी में करता है, मान लीजिए 14, तो ये इससे सही हो गया। और फिर बचा ये मथुरा पर कन्नौज का आक्रमण। चलिए पहले यहाँ आता है, फिर ये कलिंजर पर आक्रमण, ये आपका 1021 ईस्वी हो गया। तो इसका जो सही जो इसका आंसर है, इसका आंसर ए सही है। ठीक है, आपने देख लिया। महमूद गजनवी के जो आक्रमणों को क्रम को लेकर ये प्रश्न पूछे जाते हैं, और हमने वीडियो में पूरे 17 आक्रमणों के बारे में इसके बताया है क्रम वाइज, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो रही है तो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महमूद गजनवी के मुल्तान आक्रमण के समय मुल्तान का शासक कौन था? ठीक है, ऑप्शन है आपका भीमदेव, आनंदपाल, सुखपाल, रामपाल। जब हमने पढ़ा था तो अभी देख लें, भीमदेव तो गुजरात से संबंधित था, तो आप इसे भूल जाइए। सुखपाल और रामपाल ऐसा तो कोई हमने शासक पढ़ा नहीं जब हम इसका जो टॉपिक पढ़ रहे थे, तो इसका सही ऑप्शन है आनंदपाल। ठीक है,
आनंदपाल है। मैं यहाँ पर पूरी हिस्ट्री नहीं बताऊँगा आपको, क्योंकि पहले ही मैंने वीडियो पे इसे हमने कवर कर रखा है। आप चलिए अगला देखते हैं। किस शासक ने महमूद से युद्ध हारने पर आत्महत्या कर ली थी? ऑप्शन है आपका भीमदेव, राज्यपाल, जयपाल, सुखपाल। देखिए ये भीमदेव तो आपका संबंधित है ये गुजरात साइड से, राज्यपाल कन्नौज साइड से। अब सुखपाल का कोई नाम ही का शासक यही नहीं था। जयपाल से जब ये हार जाता है युद्ध में, तो जयपाल जब युद्ध हार जाता है तो ग्लानि की वजह से आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि इससे 2 बार पूर्व वो है सुबुक्तगीन से भी हार चुका होता है। इसके बाद उसका लड़का महमूद गजनवी भी उसे पराजित करता है। उसके सारे जो प्रयास करता है, एक बार वो संघ भी बनाता है कन्नौज ये सब इनसे राजाओं की हेल्प लेकर, फिर भी वो हार जाता है और इस वजह से ये आत्महत्या कर लेता है। और ये जो था ये उसका प्रथम अभियान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्यकालीन भारत में सोलंकी रानी नायिका देवी ने कायदारा के युद्ध में किसे हराया? नायिका देवी कौन थी आपको पता ही है। ये जब मोहम्मद गोरी के बारे में आप पढ़ेंगे वीडियो में, तो जब ये मोहम्मद गोरी आता है, सोचता है कि मैं माउंट आबू गुजरात जीतने की ओर जाता है, तो माउंट आबू में से वो जो शासक है वो मिल जाता है भीम, और समय भीम द्वितीय होता है माउंट आबू पे, तो उसकी ये थी विधवा माँ, तो वो उससे ये युद्ध हार जाता है। और ये बात होती है 1178 ईस्वी की। ठीक है, सुबुक्तगीन का कोई लेना देना नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम भारत में आए नहीं इधर साइड ज़्यादा, बहुत पहले की बात है। और महमूद गजनवी उसको है नहीं। मोहम्मद गोरी इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, मोहम्मद गोरी ने अपने कार्यकाल में मुख्य रूप से भारत में जो है जो आक्रमण किए, उस कुल मिलाकर अपने जो उल्लेख मिलता है उसने 4 युद्ध हारे। ठीक है, पहला जो युद्ध वो हार जाता है यही भीमदेव सेकंड से हारता है। ठीक है, और ये 1178 की बात से है। इसके बाद वो है दूसरा युद्ध जो तराइन के प्रथम युद्ध में हार जाता है 1191 में। और इसके बाद एक अंधखुद का युद्ध 1204 ईस्वी में वो हार जाता है। मतलब ये 4 नहीं, वो अपने उसमें 3 युद्ध हारता है। ठीक है, तो आपने को मैंने उसके हारे हुए 3 युद्ध के बारे में भी जानकारी हमने दे दी। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोहम्मद गोरी ने अपना अंतिम युद्ध अभियान किसके खिलाफ किया था? खोखर, बघेल, भाटी, मीणा। तो इसका सही जवाब है खोखर। खोखर जनजाति के खिलाफ इसने अपना अंतिम अभियान किया था। और अगर पूछ ले महमूद गजनवी ने किसके खिलाफ अपना अंतिम अभियान किया था, तो आप जान लीजिए जाटों के खिलाफ उसने अपना अंतिम अभियान किया था। गोरी ने खोखर के खिलाफ किया था और गजनवी साहब जो थे उन्होंने जाटों के खिलाफ किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मोहम्मद गोरी ने पहली बार मुल्तान पर किस वर्ष पर आक्रमण किया? 1172, 1173, 1175, 1190। तो देखिए 1172 तो गलत हो जाता है। 1173 पे ये गजनी की गद्दी पर बैठता है और इसका सही जवाब है आपके सामने सी 1175 पर उसने भारत पर के मुल्तान पर आक्रमण किया था। और यहाँ पर मुल्तान में कौन थे समय? इस्माइली लोगों का शासन था। ठीक है, अब अगला प्रश्न जानते हैं। अल्पगतीन बुखारा के किस सामंती शासक के यहाँ दास था? ऑप्शन है मंसूर, अब्दुल मलिक, महमूद, शुबक्तगीन।
तो इसका सही जवाब है दोस्तों अब्दुल मलिक। ठीक है, अब्दुल मलिक के यहाँ याददाश्त था। अब्दुल मलिक की मौत के बाद ही गजनी भग जाता है, वहीं पर वो गजनवी वंश की स्थापना करता है। तो इसका सही जवाब है बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुबुक्तगीन गजनी की गद्दी पर कब बैठा? ऑप्शन है 977, 956, 976, 994। चलिए दिमाग लगाइए थोड़ा इसका। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 977 ईस्वी में सुबुक्तगीन गजनी की गद्दी पर बैठता है। गजनी की गद्दी पर सुबुक्तगीन 977 ईस्वी पे बैठता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुबुक्तगीन को निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि प्रदान की गई? अमीर उल उमरा, जिल्ले इलाही, दीन ए इलाही, नासिर अमीन उल मोमिन। तो दोस्तों इसके स्वामी ने इसे अल्पगतीन जो था, इसका जो स्वामी जो था अल्पगतीन ने इसे अमीर उल उमरा की उपाधि दी। ठीक है, अमीर उल उमरा की उपाधि इसको मिली। ठीक है, इसका सही आंसर है आपका ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुबुक्तगीन ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था? ऑप्शन है आपके पास महमूद गजनवी, अली कादिर, यामीन अल हसन, इस्माइल। तो दोस्तों आप सोचेंगे इस महमूद गजनवी, लेकिन बिल्कुल गलत सोचेंगे आप। इसने अपना जो उत्तराधिकारी बनाया था इस्माइल को बनाया था। ठीक है, फिर बाद में युद्ध होता है और उसमें महमूद गजनवी जीतता है, फिर वो गद्दी पे बैठता है जैसे बताया गया है वीडियो में। तो इसका सही जवाब है आपका डी, इस्माइल। अगला प्रश्न देखते हैं। सुबुक्तगीन ने महमूद गजनवी को कहाँ का प्रांतीय शासक नियुक्त किया था? लमगान, खुरासान, गजनी, सरहिंद। पढ़ लीजिए, लमगान, खुरासान, गजनी, सरहिंद। तो दोस्तों इसका सही जवाब है खुरासान। खुरासान का प्रांतीय शासक सुबुक्तगीन ने महमूद गजनवी को नियुक्त किया था। तो इसका सही जवाब है बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित मुस्लिम विजेताओं में से किसने अपनी सेना में बहुजातीय हिंदुओं को नियुक्त किया? ये प्रश्न दोस्तों एसएससी की परीक्षा में भी आ चुका है 2017 की। आपसे सामने है महमूद गजनवी, अल्पतगीन, मोहम्मद बिन कासिम, कुतैबा बिन मुस्लिम। तो दोस्तों इसका सही जवाब है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने इसमें हिंदुओं को भी अपनी सेना में शामिल किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। गजनवी शासकों के सैन्य संगठन में किस जाति के लोग सम्मिलित नहीं थे? इसमें ये जो क्वेश्चन है ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन आया है, यूपीपीसीएस में पूछा गया है। ऑप्शन है आपका ग्रीक, अरब, ताजिक, भारतीय। अभी पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा भारतीय तो पढ़ते शामिल किया था, अरब तो जाहिर सी बात है शामिल ही होंगे, ताजिक तुर्क भी शामिल थे, ग्रीक शामिल नहीं थे। तो इसका सही जवाब है ग्रीक। ग्रीक जो है गजनवी सेना की उसमें शामिल नहीं थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1001 ईस्वी में हिंदू शाही राजा को महमूद गजनवी ने पराजित किया। दोस्तों 1001 ईस्वी में किस हिंदू शाही राजा को महमूद गजनवी ने पराजित किया? ऑप्शन है आपका दाहिर, आनंदपाल, जयपाल, त्रिलोचन पाल। तो दाहिर को तो आप भूल जाइए क्योंकि दाहिर तो मोहम्मद बिन कासिम से संबंधित है और इसने इन दोनों के बीच 712 ईस्वी में राबर का युद्ध हुआ था और मोहम्मद बिन कासिम विजय हुआ था। तो आपको अब बी, सी और डी में लगाना है। ठीक है, आप जब डी को उल्लेख करेंगे तो डी आपको त्रिलोचन पाल में सोचेंगे, पर इसका जो सही जवाब है दोस्तों आपके लिए बता दें, इसका जो सही जवाब है आपको पता ही चल गया होगा कि ये इसका सही जवाब क्या है, क्योंकि पिछले ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब है सी, जयपाल। अगला प्रश्न देखते हैं।
जयपाल किस वंश से संबंधित था? ये भी पीसीएस का क्वेश्चन है। हिंदुशाही, चंदेल, प्रतिहार, चालुक्य। तो दोस्तों ये हिंदुशाही राजवंश से संबंधित था। ठीक है, सिंधु, मुल्तान और ये थोड़ा हिंदुशाही राजवंश था जो अफगानिस्तान तक फैला था, अफगानिस्तान की कुछ सीमाओं पर भी था। तो आपने इसको आंसर मार दिया ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदुशाही राजवंश की राजधानी क्या थी? आपके ऑप्शन है काबुल, पेशावर, उपधांड, अटक। तो दोस्तों इसका सही जवाब है उपधांड। महमूद गजनवी आक्रमण के बाद इस पर भी कब्जा कर लेता है। ठीक है, इसका सही जवाब है सी, उपधांड। और ये यूपीपीसीएस 2001 और 2003 दो बार आया है, तो इसकी भी संभावनाएं बन जाती हैं आने की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महमूद गजनवी ने कन्नौज पर कब आधिपत्य जमाया? 1006, 1018, 1001, 1025। तो इसका सही जवाब है 1018 ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, इसका ऑप्शन बी। चलिए अगर अपन देखते हैं। 1018 में महमूद गजनवी ने प्रतिहार राजा को हराकर कन्नौज पर कब्जा किया था। प्रतिहार राजा का नाम उस समय क्या था? उस समय इसका राजा का नाम, उस समय जो जिसको हराया था महमूद गजनवी ने, उस समय राजपाल था। ठीक है, राजपाल प्रतिहार वंश का उस समय शासक था। तो इसका सही आंसर है आपका डी नंबर। चलिए, अधोलिखित किस विदेशी आक्रमणकारियों में से किसने सोमनाथ मंदिर की लूट की थी? आसान सा प्रश्न है, यूपीपीसीएस 2007 में आया था। आपके ऑप्शन है अमीर तैमूर, चंगेज खां, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी। तो इसका सही जवाब है महमूद गजनवी 225 ईस्वी में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर नष्ट किए जाने के पश्चात मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया? दोस्तों ये प्रश्न भी आया परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, आरपीएससी में आया हुआ है और यूपीपीसीएस में भी आया है, दो बार आया है। मालवा के जयसिंह, देवगिर के रामचंद्र, शाकंभरी के विहगराज, अहिल्य पाटन के कुमारपाल। तो दोस्तों इसका आप नोट कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन है डी सही है। ठीक है, ये इसके बारे में हमने जो वीडियो है उसमें भी हमने चर्चा नहीं की थी, जीर्णोद्धार किसने करवाया था। चलिए ये प्रश्न, ये जो फैक्ट है ये एमसीक्यू के माध्यम से आपके तक पहुंच गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ? ये भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, 1991 में यूपीपीसीएस में पूछा गया था। धंग, जयशक्ति, डंग, विद्याधर। दोस्तों इसका सही जवाब है डी, विद्याधर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महमूद गजनवी ने भारत में अंतिम बार आक्रमण किया, कब किया? 1025, 1021, 1037, 1027। 1025 पे तो उसने सोमनाथ पर आक्रमण किया था। ठीक है, 1037 तो कुछ हो ही नहीं सकता भाई, वो तो मर गया था 1037 के पहले ही, वो 1030 में मर गया था, तो ये ऑप्शन तो गलत ही हो जाता है। तो इसका सही जवाब है 1027। उसने जाटों को सबक सिखाने के लिए आक्रमण किया था जो। ठीक है, तो ये एमपीएससी में आया था, तो इसका सही जवाब है डी, 1027। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी के भारत विजय का उद्देश्य क्या था? यूपीपीएससी 2007 का प्रश्न है ये, और इसका प्रश्न का ऑप्शन है साम्राज्य विस्तार, धर्म प्रचार, धन संग्रह, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों साम्राज्य विस्तार तो उसका लक्ष्य था नहीं, धर्म प्रचार में उसका लक्ष्य नहीं था। उसका सही जवाब है धन संग्रह। वह मध्य एशिया से जो तुर्क आक्रमण होते थे उनसे लड़ने के लिए, सैन्य बल को खर्च वहन करने के लिए
उसको धन की आवश्यकता थी और इस वजह से वो लूटने के लिए उसने भारत पर आक्रमण करता था वो। तो इसका सही जवाब है दोस्तों सी, धन संग्रह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नवार नदी पर बाढ़े सुल्तान बांध का निर्माण किस शासक ने करवाया? नवार नदी पर बाढ़ ए सुल्तान नामक बांध का निर्माण किस शासक ने कराया? ऑप्शन है आपके मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, इल्तुतमिश, सुबुक्तगीन। देखो इल्तुतमिश को भूल जाइए, सुबुक्तगीन, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी। तो सही जवाब है दोस्तों इसका महमूद गजनवी। ठीक है, याद कर लीजिएगा महमूद गजनवी। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? ये भी 2 बार आया है पेपर में, यूपीपीसीएस में 2000, एमपीपीएससी में भी आ चुका है। तो प्रश्न क्या है? किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? ऑप्शन है महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, शेर शाह, अकबर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है महमूद गजनवी। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन प्रश्न हैं जो कवर किए हैं। इसके बाद और भी इसका एक वीडियो में और प्रश्न हल करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप फिर देखते नहीं इतना लंबा वीडियो। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छे लगे होंगे प्रश्न, और आपकी जो अपने हमारे चैनल के माध्यम से जो गौरी और गजनी साम्राज्य के बारे में पढ़ा है उसके हिसाब से आपको काफ़ी सारे प्रश्न मिल गए होंगे। तो अगर आपको ये सब अच्छा लग रहा हो, ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो, तो हम किसी भी चैप्टर को समाप्त करने के बाद टॉपिक वाइज टेस्ट भी डालते हैं, तो ताकि आपकी ये रिवीजन होता रहे साथ साथ। तो इस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर दें। लाइक एंड कमेंट तो ज़्यादा ज़रूरी है। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके आगे वाले जो प्रश्न हैं उनके साथ। ठीक है, बाय बाय।